देखिए आज की क्लास में हम परसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो संख्या बताओ। तो वो संख्या मान लो अब क्या एक्स। देखो वो संख्या हमने क्या मान ली अब एक्स। अब एक्स का निकालेंगे हम क्या 75%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर, तो हमने एक संख्या एक्स मानी है, एक्स का 75% निकाला हमने, 75% हटाया नीचे लगा दिया 100। इसमें हम क्या जोड़ेंगे 75। अब ये ठीक है, 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या मैंने क्या मानी है एक्स, तो ये संख्या एक्स प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमको क्या संख्या बतानी है, तो ये एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से ये कट जाएगा 4 बार। ओके, 3 का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x, नीचे कितना 4 प्लस के 75 बराबर कितना एक्स। ओके, इस 3x बटे 4 को इधर लेके जाओ तो इधर कितना बचेगा 75 बराबर एक्स, और इसे को ये प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं माइनस की हो जाती है, तो यानी कि 3x बटे 4 इस तरीके से रखा जाएगा। ओके, तो ये कितना हमारा 75 बराबर 4 का हम एक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x, नीचे कितना है 4। इस वाले 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 75 चौका कितना होता है 300, यानी 75 का हम 4 में कर देंगे गुणा, तो वो संख्या हमारी जो हमने x मानी थी वो संख्या कितनी निकल के आ गई 300। ठीक है, क्या निकल के आ गई 300। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, हमको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले आप संख्या मानो, इस टाइप को क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या मानो, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हमारी ये हो गई और तीसरी संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, अब तीसरी वाली संख्या को आप मान लो 100, तीसरी संख्या को क्या मान लो आप 100। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। अब हमको देखो ये दोनों क्रम से हैं, पहली यानी कि 20% है, दूसरी कितनी 50% है, तो हम क्या करेंगे तीसरी संख्या हमने क्या मानी है 100। तो दोनों संख्या है ना तीसरी संख्या की क्रम से है, तो क्या करेंगे देखो पहली संख्या निकालेंगे तो 100 का जब आप 20% निकालोगे ना, तो देखो पहले दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से, यानी कि पहली संख्या 20% है, दूसरी संख्या 50% है, तो 100 का जब 20% निकालते हैं ना तो 20% हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, तो 100 का 20% निकालोगे कितना निकलेगा 20। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 20, पहली संख्या कितनी 20 हो गई। उसी तरीके से दूसरी संख्या निकालेंगे तो 100 का, ये हमारी 100 कौन सी है तीसरी संख्या है, 100 का जब 50% निकालोगे, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, 100 से ये 100 कट जाएगा तो ये 50 निकलेगा। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 50। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 20, और देखो इसमें क्या करना है प्रतिशत निकालना है हमको, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का आ रहा है ना इसके साथ में, तो जिसके साथ में का आता है उस वाली संख्या को नीचे रखते हैं। दूसरी संख्या का 50 प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का करते हैं गुणा, तो 50 से इसको काटेंगे 2 बार, 20 गुणा हम 2 कर देंगे तो कितना हो गया 40%, यानी कि पहली जो संख्या है ना दूसरी संख्या का कितना 40% है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग जो है 300 है। लड़के, देखो लड़के और लड़कियां, लड़कियों की संख्या का जो योग है वो कितना है 300 है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का योग 300 है। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या बताओ। हमको लड़कों की संख्या बतानी है। देखो लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना है 300, तो और लड़कों की संख्या क्या है, यानी कि लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है x है। ठीक है, लड़कों की संख्या x है। यदि तो लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है, तो हम क्या करेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं लड़के और लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 300, x% है, तो हम क्या करेंगे लड़कियों की संख्या निकालेंगे। जब लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो देखो टोटल कितना है, छात्र कितने हैं 300, और लड़कियों की संख्या क्या है x%, तो परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे हम 100। ठीक है,
तो 2 जीरो से 2 जीरो हम ये कट कर देंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, यानी कि x लड़के हैं, 3x क्या हैं, लड़कियां हैं। तो रख दो इधर, x प्लस के 3x टोटल कितने हैं 300। हमको क्या बताना है, लड़कों की संख्या। तो देखो 3 और x और 3x कितना हो गया 4x, 4x बराबर कितना 300। 4 से हम 300 में भाग देंगे तो देखो 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 2, पीछे 0, 20 हो जाएंगे, 4 पन्ना 20, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 75। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, x मानी थी ना, लड़कों की संख्या कितनी x दे रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 75। तो यानी कि 75 क्या हो गए लड़के। यहीं पर अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो लड़कियों की संख्या कितनी 3x, यानी कि 3 x की वैल्यू कितनी निकली 75, 75, तो कितना हो जाएगा 225 लड़कियां। लड़कियां कितनी हो गई 225। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 40% मत प्राप्त किए, मत यानी कि वोट प्राप्त किए, और वह 250 मतों से हार गया। 250 मत यानी कि 250 वोटों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मत यानी कि वोट, कुल मतों यानी कुल वोटों की हमको क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल वोट मान लो आप 100%, टोटल मत जो है वो कितने 100%। तो उम्मीदवार कितने, 2 उम्मीदवार हैं। देखो एक उम्मीदवार को यानी कि इसको मान के चलो इसको मिले कितने 40% वोट मिले। देखो इसको 40% वोट मिले और ये हार गया है, और जीतने वाले को कितने मिले होंगे, देखो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो 60%, यानी हारने वाले को 40%, जीतने वाले को कितने मिले 60%। ठीक है, ये जो हारा है वो कितने वोटों से हारा है 250 वोटों से आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 40% मत प्राप्त किए और 250 मतों से हार गया, तो यही तो आ रहा है 250 वोटों से। इसको 250 वोट और मिल जाते तो ये जीत जाता। लेकिन हमको इसमें क्या बताना है, कुल मतों की संख्या यानी टोटल वोट हमको बताने हैं। तो टोटल वोट कितने 100%। तो हम क्या करेंगे, ये 250 जो मत है ना, ये 250 वोट हैं वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर है। ये दोनों प्रतिशत का अंतर है, ये 250, यानी 60 में से आप 40 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 20%, यानी 20% बराबर 250 मत, यानी 20% बराबर 250 वोट। हमको क्या बताना है, कुल वोट यानी कि टोटल मत बताने हमको। तो टोटल मत कितने 100%, तो 100 का कर देंगे हम इसमें गुणा, और भाग दे देंगे इस वाले 20 का। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वोट निकल के आ जाएंगे। तो 20 से हम इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार, 5 का हम गुणा कर देंगे 250 में, तो कितनी बार जाए, कितनी बार गुणा होगा 200, कितना आएगा 250 मत, यानी कि 250 वोट। 5 का गुणा 250 में करेंगे तो कितना आएगा 1250, सॉरी 1250, तो कितना आएगा 1250 मत। ठीक है, तो टोटल जो वोट पड़े वो कितने पड़े 1250। इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 900 वोटों से जीत गया। जिसको 65% वोट मिले हैं वो कितने 900 वोटों से जीता है। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मान के चलो कुल वोट जो पड़े वो कितने पड़े 100% वोट पड़े। ठीक है, जो जीता है मान के चलो ए जीता है, इसको कितने 65% वोट मिले हैं। देखो जीतने वाले को 65% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, क्या किसके क्वेश्चन किस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज के। परसेंट हमेशा 100 पर खेल होता है परसेंटेज का। ठीक है, तो टोटल वोट हमने मान लिए 100%, तो जीतने वाले को कितने मिले 65%, हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो 100 में से 65 माइनस कर देंगे हम, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 35%। भाई 100 और 35 कितना हो गया, सॉरी 65 और 35 कितना हो गया 100। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले 35%, इसको आप मान लो बी। ये जो जीता है ए वो कितने वोटों से जीता है 900, कितने वोटों से जीता है ये 900 वोटों से जीता है। तो हमको क्या बताना है, कुल वोट जो हमने 100% माना है ना, कुल वोट हमको बताने हैं। तो ये 900 वोट है ना, ये क्या है इन दोनों संख्याओं का अंतर है। ये 900 वोट जो है वो इन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो 65 में से हम 35 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30%। कितना बचेगा 30%। हमको क्या बताना है टोटल वोट यानी कुल वोट बताने हैं। तो कुल वोट हमने कितने माने 100%,
तो 100 का कर देंगे हम गुणा इस वाले 100 का और भाग दे देंगे 30 का। देखो इसमें होता क्या है, जैसे आप ये 100% माना है ना, तो आप इसमें 100% यहाँ रखोगे, 30% का भाग दोगे तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो इसको इसकी जगह अब आप सीधा क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देंगे और इस वाले 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 30 से आप इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 30 बार, और 30 का हम 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000। तो टोटल जो वोट पड़े ना, वो कितने वोट पड़े, 3000 वोट। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बिना सूत्र लगाए, बस डायग्राम बना के इस तरीके से, आपको अगर डायग्राम बनाना आ गया अच्छे से तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।